आखिर क्यों सावन में की गई शिव भक्ति देती है विशेष फल? राशि अनुसार शिवलिंग पर किन चीजों के चढ़ाने से मिलता है दंड? किन चीजों का अर्पण शिव को करता है तुरंत प्रसन्न? बता रहे हैं विंध्याचल धाम से धर्मगुरु त्रियोगी मिट्ठू मिश्र जी। जय मां विंध्यवासिनी। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के पावन महीने में भगवान शंकर की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। भगवान शंकर की जो है आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भक्तों को क्या उपाय करने चाहिए, भक्त किस प्रकार से भगवान शंकर को प्रसन्नचित करें और 12 राशियों के जातकों को किन बातों का ध्यान रख करके भगवान शंकर की पूजा आराधना करनी चाहिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो मित्रों, आपको सर्वप्रथम बताना चाहता हूं, भगवान शंकर की पूजा आराधना सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष तौर पर की जाती है। उस दिन जो है कुछ लोग भगवान शंकर के रुद्राभिषेक करते हैं और विशेष पूजन का आयोजन करते हैं। वैसे सावन के प्रत्येक दिन भगवान भोले शंकर की मंदिरों में भीड़ होती है और शिवलिंग के जो है अभिषेक और पूजन जो है प्रत्येक सावन के प्रत्येक दिन किए जाते हैं। लेकिन किन बातों के साथ भगवान शंकर की और किन विषयों पर ध्यान रख करके भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आपको बताएं कि भगवान शंकर जो है आपको तुरंत प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भाव से अर्पण किए गए जो है आपको जल के द्वारा ही, सिर्फ जल चढ़ा करके भी भगवान शंकर को प्रसन्नचित किया जा सकता है। भगवान शंकर की पूजा आराधना में कोई विशेष संविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक जो कहा जाए कि एक कमंडल जल लेकर के भगवान शंकर भोले शंकर के शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए भाव के साथ, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए जिससे हम भगवान शंकर के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शंकर की पूजा आराधना में अक्षत चढ़ाने की परंपरा है। अक्षत चढ़ाने से उनके जीवन में किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है, लेकिन कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए उनकी पूजा आराधना में। भगवान शंकर को जो अक्षत चढ़ाई जाती है वो अक्षत जो है टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। चावल के दाने साबुत होने चाहिए तो उनकी पूरी पूर्णता का फल मिलता है। और अक्षत अगर पूर्ण है तो उनके समस्त रुके हुए जातक, जो जातक उनके पूजन साबुत अक्षत के साथ करते हैं, तो उनके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। उनके जीवन के सभी रुके हुए कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं। जो किसी आपको झूठे मामलातों में फंसे हुए हैं उनको जो है विजय श्री की प्राप्ति होती है, सिर्फ अक्षत चढ़ाने मात्र से जल। लेकिन और बातों का ध्यान रखना है। भगवान शंकर की पूजा और आराधना में श्वेत पुष्प की विशेष महत्ता है। भगवान शंकर को श्वेत पुष्प अति प्रिय है, लेकिन श्वेत पुष्प के साथ साथ जो है 2 पुष्प ऐसे हैं जो वर्जित हैं, वो कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अभाव में जानकारी न होने के कारण ऐसे पुष्प चढ़ा करके कहीं न कहीं भगवान के पूरे कृपा पात्र नहीं बन पाते हैं। तो उनको भी मैं बताना चाहता हूं, भगवान शंकर को केतकी के पुष्प और चंपा के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भगवान शंकर के द्वारा शापित हैं, ये नहीं चढ़ाना चाहिए। जहां तक भगवान शंकर को हरिद्रा चूर्ण की भी बातें हैं तो आपको बता दें, हरिद्रा चूर्ण नहीं चढ़ाई जाती है। सिर्फ अपवाद ये है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के पास यदि जिन कन्याओं के विवाह में अड़चन उत्पन्न हो रही है, वो कन्याएं यदि भगवान शंकर की पूजा आराधना करके और उनके शिवलिंग के समक्ष 2 हल्दी की गांठ पान के पत्ते के ऊपर रख करके भगवान शंकर की पूजा आराधना करें और एक हल्दी की गांठ को वो अपने दाहिने बाजू पे बांध लें और एक हल्दी की गांठ को जो है वो तकिए के नीचे, जिसे रोज रात को लगा के सोती हैं, उसमें यदि रख लें तो ऐसे शिव की कृपा होती है कि 40 दिन के बाद उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है, विवाह की अड़चन दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और इसके साथ ही बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शंकर की पूजा आराधना में जो दूध चढ़ाई जाती है वो दूध हमेशा कच्चा दूध होना चाहिए, क्योंकि कच्चे दूध में ही सभी पोषक तत्व विराजमान होते हैं और कच्चा दूध ही भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। उबले हुए दूध नहीं चढ़ाने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक सवाल है सोमवार के दिन सावन के पावन महीने में भगवान शंकर के रुद्राभिषेक के आयोजन में, तो ये मैं बताना चाहता हूं 12
राशियों के जातकों के लिए ये जरूरी है जान लेना कि वो किस जो है अभिषेक के साथ भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको बताऊं प्रिय दर्शकों कि आप इस बात को नोट करके रख लें कि प्रत्येक राशि के जातक अपने राशि के अनुकूल जो है पूरी तरह से कृपा बरसाने वाले पदार्थ के साथ भगवान भोले शंकर के शिवलिंग की का अभिषेक करें और भगवान शंकर की संपूर्ण कृपा प्रसाद को प्राप्त करें। तो हम बताना चाहेंगे 12 राशियों में पहली राशि जो है मेष राशि को, तो मेष राशि के जातकों को ये चाहिए कि वो गुड़ और जल के साथ मिश्रित करके वो रुद्राभिषेक करें भगवान शंकर के शिवलिंग का, तो भगवान शंकर की कृपा उनके ऊपर जो है अवश्य बरसती है। जहां तक सवाल दूसरी राशि वृष का है, तो वृष राशि के जातकों को चाहिए कि वो दही, शक्कर और सफेद चंदन मिश्रित करके भगवान शंकर की आराधना करें और उनका जो है अभिषेक करें, तो भगवान शंकर की कृपा इन राशियों के जातकों के ऊपर पूरी बनी रहती है। जहां तक सवाल है तीसरी राशि मिथुन का, तो आपको बताऊंगा कि मिथुन राशि के जातकों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सावन के पावन महीने में भगवान शंकर का जो है आपको अभिषेक वो गन्ने के रस से करना चाहिए। गन्ने के रस से मिथुन राशि के जातकों के ऊपर भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर उनकी कृपा बरसती है। और जहां तक सवाल है चौथी राशि जो है कर्क की, तो कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान शंकर का जो अभिषेक है वो गाय के घी से करना चाहिए। गाय के घी से करने से उन्हें आरोग्यता की प्राप्ति होती है, उनके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और उनकी अड़चन दूर होती है। ऐसा करके कर्क राशि के जातक जो है भगवान शंकर का आशीर्वाद सावन के पावन महीने में इस अभिषेक के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को जो है चाहिए कि वो सावन के पावन महीने में गुड़ और गंगा जल मिश्रित करके भगवान शंकर का अभिषेक जो है करें, जिससे भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद आती है कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के जातकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कन्या राशि के जातक जो है भगवान शंकर के जो है रुद्राभिषेक में जलाभिषेक जो करें उसमें भांग मिश्रित करके जल में और उससे अभिषेक करते हैं तो उनको सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करके कन्या राशि के जातक की जो भी अड़चनें होती हैं वो दूर होती हैं और भगवान शंकर की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो शहद और दही मिला करके भगवान शंकर का अभिषेक करें, जिसमें जल मिला करके अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, तो भगवान शंकर की कृपा सावन के पावन महीने में उनके ऊपर भी बनी रहती है। उनकी भी समस्त मनोकामनाएं तुला राशि वाले जातकों की पूर्ण होती है। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि वो पंचामृत बना करके जो है आपको उससे भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, जिससे भगवान शंकर की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। ऐसा सावन के पावन महीने में ये जो है आपने वृश्चिक राशि की बात सुनी। अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि वो केसर युक्त दूध के साथ, केसर दूध में मिला करके उसके साथ भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करें, अभिषेक करें, तो भगवान शंकर की कृपा हमेशा धनु राशि के जातकों के ऊपर बनी रहती है और उनके कृपा से उनकी समस्त अड़चनें जो है दूर होती हैं, वो आरोग्य होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि वो गंगा जल से जो है अभिषेक करें, सिर्फ गंगा जल में चंदन मिला करके उससे अभिषेक करें, तो उन जातकों के ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि वो तिल के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करें शिवलिंग का, उससे उनके ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है और उनकी समस्त अड़चनें, उनकी समस्त बाधाओं को भगवान शंकर, भोले शंकर दूर करते हैं। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की, तो मीन राशि के जातकों को चाहिए कि वो केसर युक्त दूध के साथ मिश्रित करके उससे भगवान शंकर की आराधना और अभिषेक करें, जिससे भगवान शंकर की कृपा उनके ऊपर बनी रही। तो ये बात मैंने की 12 राशि के जातकों की। 12 राशि के जातकों के विषय में आपने सुना कि किन किन संविधाओं के साथ वो जो है भगवान शंकर का अभिषेक करके भगवान शंकर के संपूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान शंकर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं।
इन बातों का ध्यान सावन के पावन महीनों में अगर हम भक्त रखते हैं और इन जो है आपको संविधाओं का ध्यान रखते हैं तो हमारे ऊपर भगवान शंकर की संपूर्ण कृपा बरसती है। भगवान शंकर जो है हमें आरोग्यता प्रदान करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से जो है हमारे जीवन में नई नई जो है उपलब्धियां, नए नए द्वार जो है आपको सफलता के द्वार खुलते जाते हैं। भगवान शंकर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। साथ ही मित्रों आपको बताना चाहूंगा, जिन जातकों को 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त करना है वो 12 ज्योतिर्लिंगों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का जो है जप करके सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल मोमकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर शक्त जन कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये पाठ करके 7 जन्मों के पाप उनके नष्ट हो जाते हैं और ये प्रत्येक सोमवार को सावन के पावन महीने में इस पाठ को करने मात्र से 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद भी उनके ऊपर प्राप्त होता है। और इस तरह से हम जानते हैं कि आप यदि इन कुछ बातों का ध्यान रख करके भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। भगवान शंकर जो है कृपालु हैं, दयालु हैं और कहते हैं कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपको सिर्फ भाव की आवश्यकता है। भावम इच्छन्ति देवता, देवता भाव का भूखा होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माता दी।